हेलो बच्चों, एक बार फिर हम उपस्थित हुए हैं। आज हम कर रहे हैं वर्ग तथा वर्गमूल की प्रश्नावली 5.3। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि वर्गमूल में जो संख्या होती है उसमें इकाई अंक क्या होगा। संख्या का इकाई अंक, यदि कोई संख्या किसी संख्या जिसका वर्गमूल हम कर रहे हैं उसमें इकाई अंक यदि 1 है तो उसका जो वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, उसमें इकाई अंक 1 या 9 वो हो सकता है। यदि इकाई अंक संख्या का इकाई अंक 4 है तो वर्गमूल में इकाई अंक 2 या 8 हो सकता है, क्योंकि 2 का वर्ग भी 4 और 8 का वर्ग भी इकाई अंक, क्योंकि 64 होगा 4 होगा, इसमें भी 1 का वर्ग 1 और 9 का वर्ग 81, उसमें भी 1 आएगा। जिस संख्या में इकाई अंक 5 हो उसके वर्गमूल में भी इकाई अंक क्या होगा, 5 ही होगा। जिसमें संख्या में इकाई का अंक 6 हो तो उसके वर्गमूल में स्क्वायर रूट में 4 या 6, क्योंकि 4 का वर्ग 16 वो भी 6 होता है और 6 का वर्ग 36 वो भी 6 होता है। जिस संख्या में इकाई अंक 9 है तो उस वर्गमूल में इकाई अंक 3 या 7 हो सकता है, क्योंकि 3 का वर्ग भी 9 और 7 का वर्ग भी 49, यानी 3 होगा। 5.3 उसमें फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। इन संख्याओं का यदि वर्गमूल करेंगे तो इकाई अंक क्या हो सकता है। तो इकाई अंक इसमें 1 है, इस संख्या का वर्गमूल करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा, 1 या 9। तो 1 या 9 वर्गमूल में इकाई अंक 1 या 9। इसमें यदि इकाई अंक संख्या 6 है तो वर्गमूल में क्या होगा, 4 या 6, उसके वर्गमूल में इकाई अंक 4 या 6 हो सकता है। यदि इकाई अंक संख्या का 1 है तो वर्गमूल में इकाई अंक 1 या 9 दोनों हो सकते हैं, 1 या 9। जिन संख्याओं में इकाई अंक 5 है उसके वर्गमूल में इकाई अंक क्या होगा, वो 5 ही होगा। तो ये था पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, बिना गणना किए वह संख्या बताए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब हमने पहले सीखा है जिन संख्याओं में इकाई अंक 2, 3, 7, 8 ये आ जाए वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो देखते हैं इसमें गणना किए बगैर, अब इकाई अंक क्या है, 3 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। पूर्ण वर्ग नहीं है, कारण क्योंकि इकाई अंक 3 है। इसमें इकाई अंक 7 है, यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इकाई अंक 7 है। इसमें 408 इकाई अंक 8 है, यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण वही है इकाई अंक 8। एक तो इनमें से नहीं है तो ये पूर्ण वर्ग हो सकती है, पूर्ण वर्ग संख्या है या हो सकती है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन, बार बार घटाने की विधि से 100 या 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब बार बार घटाने की विधि, 100 का वर्गमूल निकालना, बार बार घटाने की विधि। अब बार बार घटाने की विधि क्या करते हैं हम, इन संख्याओं में से जो विषम संख्या है 1, 3, 5, 7, 9 ये विषम संख्या है, ओड नंबर, उनमें से एक एक करके वो घटाएंगे। देखते कहाँ तक घटते हैं। कितनी संख्या बच गई, 99। अब 99 में से आगे संख्या 3, ये घटाओ 96, 96 में से फिर अगली 5 घटाओ 91, 91 में से 7 घटाओ ये 84, 84 में से 9 घटाओ ये 75। अब 75 में से 9 के बाद 11, 64,
64 में से 11 के बाद 13 घटाओ 51, 51 में से 13 के बाद 15, ये घटाओगे 36, और 36 में से 15 के बाद 17, 17 घटाओ ये हो गया 19। अब 19 में से 17 के बाद क्या होता है 19, ये घटाएंगे 0, ये 0 आ गया। इसका मतलब हमारे पास स्टेप कितने हैं जिससे ये 0 बन गया? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, 3, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, ये 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 स्टेप बार बार घटाए तब 0 बना। इसका मतलब क्या है 100 का जो वर्गमूल है जितने स्टेप होंगे वही होगा, ये आंसर। और 169 ये ट्राइवर्सल, ये आपके। अब आज्ञा गुणनखंड विधि से नियम संख्या को वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब आज्ञा गुणनखंड, अब इसके गुणनखंड फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 729 का वर्गमूल, क्लियर हो। और अब आज्ञा गुणनखंड प्राइम फैक्टर, फैक्टराइजेशन उससे निकालना है। अब इसमें विभाज्यता का नियम चलेगा। इकाई का अंक 9 है, 2 से जाएगा नहीं, 3 पे, 7 और 2 9 9 18, 18 3 पे जाता है, 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बच गया। इसके आगे लिखो 12, 3 चौक 12, फिर 3 तिया 9, 3 4 7 और 2 9, फिर 3 पे जाएगा, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 पे 8 और 1 9, 3 दूनी 6, 2 बच गए। इसके आगे लिखो 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, फिर 3 पे 3 27, फिर 3 पे 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। तो 729 के जो फैक्टर बने हैं वो कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 लिखेंगे, ये फैक्टर है। अब इसका 729 का यदि वर्गमूल निकालेंगे तो इनके पेयर बना लो, 2 2 के जोड़े बना लो। 2 2 के जोड़े कितने हैं? एक जोड़ा ये है, इसमें से 1 3 ले लो, एक जोड़ा इसमें से 1 3, हर एक पेयर में से एक संख्या ले लो, 3 तिया 9 तिया 27, ये है 729 का वर्गमूल। अब ये करो, एक ये कर लेते हैं, फोर्थ का थर्ड पार्ट 1764 का वर्गमूल। अब आज गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 1764 पहले किस पे जाएगा? सबसे पहले हम संख्याओं को देखते हैं, 2 3 5, ये 3 संख्या देखते हैं। उसके बाद यदि इन पे जाता तो इसके बाद जो प्राइम नंबर है हमारी संख्याएं हैं 7, 7 के बाद 11 13 17 19, जो प्राइम नंबर है उस पे करेंगे। पर मेन 2 3 और 5 से करते हैं। 2 पे 2 8 16, 1 बच गया, फिर 16, 2 8 16, 2 दूनी 4, फिर 2 पे, इकाई का 2 है, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2। अब 2 पे नहीं जाता, इकाई का 1 है। 2 के बाद 3, 4 4 8 1 9, 9 3 पे जाता है, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 1 बच गया, 14 हो गए, 14 हो गए, 3 का पड़ा फट हो गए, 3 चौक 12, फिर 2 बच गए, 2 इसके आगे लिखो, 21 हो गए, 3 सत्ते 21। अब देखो 3 पे जाता है, जोड़ो अंकों को, 1 4 5 5 और 7 12, 12 3 के टेबल में आता है, 3 से जाएगा, 3 चौक 12, 2 बच गए, इसके आगे लिखोगे 27 हो जाएगा, 3 27। अब 3 पे भी 9 4 13, 3 पे भी जाता, 3 के बाद 5, इकाई का 5 होना चाहिए, 5 या 0, वो 5 पे नहीं जाएगा। इसके बाद प्राइम नंबर 7, 7 का नंबर 7 से जाएगा, 7 सत्ते 49, फिर 7 से, 7 एकम 7। तो 1764 के फैक्टर हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। तो 1764 के जो वर्गमूल है
वो क्या हो गया, पेयर बनाओ, दो दो के जोड़े, एक हर एक जोड़े में से एक संख्या ले लो, दो एक इसमें से, एक 3 ले लिया, इसमें से एक 7 ले लिया, 7 के 21 दूनी 42। तो ये है 1700 का वर्गमूल। फोर्थ का 4 4096 इसका वर्गमूल। फैक्टर बनाओ, हाँ पहले इकाई का 6 है तो 2 पे जाएगा, 2 दूनी 4, 0 2 चौक 8, जो बच गया उसके आगे लिखो, अगला जो है तो उसके आगे लिखो, 1 बच गया इसके आगे लिखो, 16 हो गया, 2 8 16। फिर इकाई का 8 है, 2 पे जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। जब तक कुछ रिमाइंडर नहीं बचता तो ऐसे कैसे लिखते जाओ, रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर को अगली संख्या के आगे लिखो, अगले अंक के आगे। 2 पे 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 पे 2 दूनी 4, अब 1 बच गया, 1 इसके आगे लिखो, 11 हो जाएगा। 2 का टेबल, 2 पंजे 10, फिर 1 बच गया, इसके आगे लिखो 12, 2 6 12। फिर 2 पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया 16 हो गया, 2 8 16। फिर 2 6 12, 2 चौक 8, फिर 2 3 6 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौक 8, और फिर 2 पे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 4096। फैक्टर क्या बने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, 12 बार 2। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे। जोड़े बनाओ पेयर, हर एक पेयर में से, हर एक जोड़े में से एक संख्या लेनी है, 1 2 इसमें से, 1 2 इसमें से, 2 गुणा 2 गुणा 2, 6 जोड़े बन गए, 6 2 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 दूनी 64। तो ये है 4096 का वर्ग। पांचवा, छठा और सातवां ये उत्तर देते हैं। फोर्थ का 5 77 44 उसका वर्गमूल 77 44। फैक्टर बनाए, इकाई का अंक 4 है तो 2 से जाएगा, 2 3 6 1 बच गया, 17 हो गया, 2 8 16, फिर 1 बच गया 14 हो गया, 2 7 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 पे जाएगा, 2 एकम 2, 1 बच गया 18 हो गया, 2 9 18, 2 3 6 1 बच गया, 2 6 12। फिर 2 पे 2 9 18, 1 बच गया, 2 6 12, 1 बच गया, 2 8 16। फिर 2 पे 2 चौक 8, 1 बच गया 16 हो गया, 2 8 16, 2 चौक 8। फिर 2 पे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर 2 पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 2 पे नहीं जाता। अब 3 पे देखो, 2 और 1 3 और 1 4, ये 3 के टेबल में जाएगा। जो संख्या 2 पे नहीं जाती, 3 पे नहीं जाती, उसके बाद 5 पे नहीं जाएगा। 2 पे नहीं जाती, 3 पे नहीं जाती, 5 पे नहीं जाती। वो इसके बाद जो प्राइम नंबर है 5 के बाद 7 से नहीं जाएगी, 7 1 7 उसके 7 के बाद 11 से जाएगी, 11 1 11 11 1 11, फिर 11 1 11। तो 77 44 7744 के फैक्टर बन गए 2 4 6, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2 और गुणा 11 गुणा 11। अब 77 44 के रूट वर्गमूल क्या होगा इसका,
पेयर बनाओ, जोड़े, और एक जोड़े में से एक संख्या लेनी, 1 2, इसमें 3 जोड़े, 2 2 के 2, 3 बार लेनी, और 11 का भी एक पेयर है 11, गुना कर दो, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। तो ये है फोर्थ का 5th पार्ट। फोर्थ का 6th पार्ट 9604 का वर्गमूल। 9604 का इकाई का अंक 4 है, 2 पे जाएगा, हाँ तो 9604 का वर्गमूल। अब आधा गुणनखंड की दिशा कैसे करेंगे? पहले इकाई का अंक 4 है, 2 पे जाएगा, 2 चौक 8, 1 बच गया, 16 में 2 16, 2 दूनी 4, फिर 2 पे जाएगा इकाई का अंक 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2। अब इकाई का अंक 2 या 0 नहीं है, 2 पे नहीं जाएगा, 2 के बाद किसका नंबर है? 3। अब 3 पे देखो अंकों को जोड़ो, 2 4 6, 6 और 1 7, 7 3 के टेबल में नहीं आता, 3 पे नहीं जाता। इसके बाद 5, इकाई का अंक 0 या 5 और 0 5 पे नहीं जाएगा। तो जो संख्या 2 पे नहीं जाती, 3 पे नहीं जाती, 5 पे जाती, वो इसके बाद प्राइम नंबर है 7 11 13 15 तो 17। हाँ अब आ संख्या दी 17 19 21 नहीं 23। तो 7 से करो, 7 के 21, 3 7 चलो 7 पे जाएगा, 7 या 21, 3 बच गए 30 हो गए, 7 चौक 28, 2 बच गए 21 हो गए, 7 या 21। अब 7 पे फिर देखो, 7 चौक 28 और 6 बच गए 63, 7 पे 7 चौक 28, 6 बच गए, आगे लिखो 63, 7 में 63, फिर 7 से 49, फिर 7 एकम 7। तो 9604 के फैक्टर हो गए 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। जोड़े बनाओ 2 2 के, और इसका वर्गमूल क्या होगा? 2 गुणा 7, और एक जोड़े में से एक संख्या ले लो, 2 इसमें 7 गुणा 7। अब 7 7 49, 49 दूनी 98। तो ये है 5वां 6ठा पार्ट। अब 7वां पार्ट, फोर्थ का 7th पार्ट 59 29, 5929 का वर्गमूल निकालना। फैक्टर बनाओ, पहले किस पे? 2 पे जाता है, 3 पे देखेंगे, 5 और 9 14, 2 16 और 9 25, 3 पे नहीं जाता, 3 पे नहीं जाता। इसके बाद 5 पे, क्योंकि इकाई का 5 या 0 नहीं हो, 5 पे नहीं जाएगा। इसके बाद 7 पे देखेंगे, 7 7 49, 7 8 56, 3 बच गए, 7 चौक 28, 7 पे जाएगा, 7 7 8 56, 3 7 चौक 28, 4 49, 2 7 49, 7 पे 7 एकम 7 दूनी 7 एकम 7। अब किस पे? 11 11 एकम 11 और 11 एकम 11, फिर 11। ठीक है, तो 5929 के फैक्टर कौन से बन गए? 7 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 11। और इसका जो वर्गमूल निकालोगे, 2 जोड़े बनाओ, एक एक संख्या ले लो, 7 गुणा 11 11 से 70। तो इसका वर्गमूल क्या हो गया? 70। 8th पार्ट, नौ 9216, इसका वर्गमूल निकालना। तो फैक्टर बनाए, पहले 2 पे जाएगा, 2 2 चौक 8, 1 बच गया, 2 से 12, 0 और 2 पे 16, क्योंकि 2 अंक इकट्ठे लोगे ना, उससे पहले 0 लगाओगे। 2 पे गए, 2 2 4, 2 2 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पे 10 और 2 दूनी 4, फिर 2 पे
यस सर। 2 पचे 10, 1 बच गया। 2 सत्ते 14 और 2 छिक 12। फिर 2 पे यस सर। 2 पचे 4, 2 4 पचे 16 16। 2 8 16। फिर 2 पे 2 1 2 2 2 1 2 2 सत्ते 8। फिर 2 पे 2 7 14 2 4 2 से 14 2 दूनी 4। फिर 2 पे 6 2 1 12। 2 से 12। फिर 2 पे तो 36 आ 36 आगे किस पे 2 1 2 2 16। 2 नीम 18। 2 नीम 18 3 3 3। अब 9216 के फैक्टर कौन से बन गए? 2 4 6 2 8 और 2 10। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हो गए। 2 3 4 5 6 7 8 सर 8 ठीक है। अब इसका वर्गमूल क्या होगा? 9216 का वर्गमूल 2 गुना 2 जोड़े बना लो। जोड़े से 2 के हाँ 2 5 पर आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 और 1 3 का। यस ठीक है, गुना करोगे 2 दूनी 4 4 दूनी 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48 48 दूनी 96। ठीक है, तो ये है एक क्वेश्चन, ये लास्ट और करवा दें, उसके बाद ये तुम करोगे। फोर्थ का 9 529 529 का वर्ग। अब देखो ये 2 पे मिल जाएगा, 3 पे 5 और 2 7 और 9 16 3 पे मिल जाता। इसके बाद 5 पे मिल जाएगा। तो प्राइम नंबर अब आ संख्या 7 7 से 49 3 39 7 पे मिल जाएगा। 7 के बाद 11 11 तो 44 8 11 मिल जाएगा। 13 पे 13 13 तो 52 13 पे मिल जाएगा। 17 17 तो 51 17 मिल जाएगा। 17 के बाद 19 19 में 49 38 15 19 मिल जाएगा। 19 के बाद 23 23 23 दूनी 46 6 बच गए 69 हो गए। 23 दिया 69 और 23 एकम तो ये तो 529 के फैक्टर है 23 गुना में। इसका वर्गमूल निकालोगे 1 की जोड़ा है 23। तो ये है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े। थैंक यू।